हेलो एवरीवन। नमस्कार। क्या हालचाल बेटा? आई होप सभी बढ़िया होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर गोपीकिशन राजपूत और अपन ने शुरू किया है बेटा नीट 26 रिवीजन सीरीज, जिसमें अभी तक के अपन ने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड चैप्टर भी शुरू कर दिया है जिसके ऑलरेडी थैलोपाइटा कंप्लीट है। इसका वीडियो आप जाके देख सकते हो। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, जिसके अंदर अपन देखेंगे आज ब्रायोफाइटा। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बेटा आपको आज, मैं गारंटी के साथ देख आपको कहूँगा कि इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा क्या है इसको डिटेल समझते हैं। तो ऑलरेडी थैलोफाइटा का लेक्चर हो चुका है बेटा, जिन्होंने नहीं देखा है वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, क्लियर। और टेलीग्राम चैनल को भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन करके वहाँ पर नोट्स का आनंद उठा सकते हो। मेरे हस्तलिखित नोट्स वहाँ पर मैंने अपलोड करे हैं, प्लस वहाँ पर आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दी है। तो प्लीज़ जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर उसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाते हुए ब्रायोफाइटा क्या है देखते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस। देखो ब्रायोफाइटा की शुरुआत हो और ये वर्ड आए ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सर हमने एम्फीबियंस अभी तक प्लांट एनिमल ही देखे थे, प्लांट भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं बेटा। एम्फीबियंस मतलब ऐसे कि जो दोनों साइड क्या हो, सर्वाइव करे, ठीक है। तो अब ये क्या सर आधे टाइम पानी में रहता है आधे टाइम जमीन पे रहता है, ऐसा है क्या? नहीं है बेटा, ठीक है। तो दैट इज they depend on they depend on water for sexual reproduction, for एक सेकेंड, for sexual reproduction but live in या but live in soil, ठीक है। मतलब ये रहते तो सॉइल के अंदर है, ठीक है, जमीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है, बट ये पानी की फिल्म के ऊपर, पानी की एक पतली सी परत के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसा उनको भर भर के बाल्टियों से पानी नहीं लगता है, ठीक है। थोड़ी सी हल्की सी परत लगती है पानी की, जिसमें उनके गैमेट क्या हो, ट्रांसफर हो सके। और कौन से गैमेट? मेल गैमेट, ठीक है। कहाँ तक? फीमेल गैमेट तक। अगर उनके मेल गैमेट के लिए पानी नहीं है ट्रांसफर होने के लिए, ठीक है, तो उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और उनकी जनरेशन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाटर कितना चाहिए बेटा? वाटर चाहिए, ठीक है, अपन बोल सकते लेयर चाहिए या वाटर की क्या चाहिए, फिल्म चाहिए, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा, आगे चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है एम्फीबियंस। तुमने सुना होगा एम्फीबियंस क्या रहते हैं, कि जो पानी में भी रहते हैं और सॉइल में भी रहते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल पर भी, एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। तो यही बात हुई ना, ये रहते टेरेस्ट्रियल पर है बट डिपेंड वाटर के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस बोला जाता है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, अब इनका वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? तो हैबिटेट है बेटा उनकी डैम प्लेसेस। देखो पहली बात तो उनको वाटर होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो सबसे उनकी पहली शर्त है, वाटर हमें चाहिए, इसके बिना तो नहीं चलेगा। तो जहाँ पानी जमा है उस प्लेस को बोलते हैं डैम प्लेसेस, ठीक है। देन उसके बाद में वहाँ का थोड़ा जो वातावरण है उसमें थोड़ी सी ह्यूमिडिटी चाहिए, तो ह्यूमिड प्लेसेस, क्लियर हुआ, थोड़ा वहाँ पर मॉइस्चर चाहिए। देन उसके बाद में डैम प्लेसेस, ह्यूमिड प्लेसेस एंड मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, यहाँ पर आना ये पसंद करते हैं। कौन? ब्रायोफाइटा, ठीक है। बेटा इनकी प्लांट की साइज बहुत ही छोटी छोटी है, ठीक है। तो जहाँ से नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं, क्लियर हुआ, ऐसा जंगल में पानी जमा है तो उसके किनारे ये आते हैं, ठीक है। तो अगर नदी बह रही है तो थोड़े बहुत ड्रॉप्स क्या होंगे, उनके ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। और वो एक ड्रॉप काफ़ी है वो छोटे छोटे टिंगू प्लांट को क्या करने के लिए, गैमेट ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली पानी के नहीं अंदर आएंगे, ठीक है, पानी से थोड़ा दूर हल्का सा, जहाँ तक पानी की छींटे, पानी के ड्रॉप्स पहुंच जाए। समझ में आया? तो डैम प्लेसेस, ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। देन उसके बाद में मॉइस्ट सॉइल में आना पसंद करते हैं, ठीक है। देन हैबिटेट के बाद में है प्लांट बॉडी। क्या है? प्लांट
बॉडी, ठीक है। अब प्लांट बॉडी कैसी है, तो द मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइटिक। क्या है, गैमेटोफाइटिक एंड हैप्लॉइड, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है इनकी, गैमेटोफाइटिक है, और कैसी है, नेचर से हैप्लॉइड है, ठीक है। तो गैमेटोफाइटिक क्यों, तो बेटा गैमेट बनाती है इसलिए गैमेटोफाइटिक। देखते हैं अपन एक एक चीज समझते आगे। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, गैमेटोफाइटिक, ठीक है। तो देन उसके बाद में दूसरी एक उनके अंदर फॉर्म आता है जिसका नाम है स्पोरोफाइट। बट स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में समझेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल समझो। तो स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और इसलिए मेन प्लांट बॉडी क्या बन जाती है, गैमेटोफाइट। मतलब यहाँ से ये समझता है कि गैमेटोफाइट क्या है, डोमिनेंट है, एंड स्पोरोफाइट क्या है, रिसेसिव है। क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट, जिनका जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है, ठीक है। ग्रीन के साथ साथ कैसी होती है, थैलॉइड होती है। तो थैलॉइड मतलब नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ। मतलब इनकी जो प्लांट बॉडी है ये ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। ट्रू रूट्स उन्हें ही बोलेंगे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम है, स्टेम उन्हें ही बोलेंगे ट्रू स्टेम जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम है, और ट्रू लीफ उसे बोलेंगे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम है। मतलब इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं रहता है, तो इनको बोला जाता है थैलॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है। उसके बाद में कैसी है, पहले से ही बताया, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इतना चीजें याद रखना प्लांट बॉडी के बारे में। और एक चीज याद रखना, मोर इवॉल्व या मोर डेवलप या इलेबोरेट भी बोल सकते हो, ठीक है, डेवलप्ड देन एल्गी, ठीक है। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है, क्लियर, ये प्लांट बॉडी किससे, अलगी से थोड़ी ज्यादा डेवलप है। जो इनके थैलस के अंदर, ब्रायोफाइटा के थैलस के अंदर जो टिश्यू है वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड है अलगी के थैलस से। समझ में आया, ठीक है। और थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है किससे, थैलोफाइटा से। समझ में आया। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइटिक है, ठीक है। देन उसके बाद में कैसी है, नेचर से हैप्लॉइड है। देन दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। अपन आगे पढ़ने वाले। प्लांट कैसा है उनका, थैलस लाइक है, मतलब इनके पास कोई ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं है। कैसी है दिखने में, ग्रीन है, और ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक रहेगी, एटोट्रॉपिक, और मोर इवॉल्व या डेवलप या इलेबोरेट देन अलगी, ठीक है। अगर मैं छोटा सा अलगी और थैलो मतलब अलगी और ब्रायोफाइटा का डिफरेंस बता दूं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या है, तो जो एल्गी होती है, ठीक है, ये एल्गी होती है, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ये कौन सा रिप्रोडक्शन देखता है, तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा अपन ने, एल्गी दिखाती है तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन, ठीक है, आइसोगैमस, ठीक है, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस, ठीक है। बट यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा है ये दिखाता है ओनली ऊगैमस रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसके अंदर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होती है और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होता है, तो ये ऊगैमस है। क्लियर। देन उसके बाद में जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन इन अलगी कैसा है, इज यूनिसेलुलर, कैसा है, यूनिसेलुलर, ठीक है, एंड नॉन जैकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। किसका सेक्स ऑर्गन, एल्गी का, ठीक है। वही ब्रायोफाइटा का कैसा है सेक्स ऑर्गन, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, ठीक है, अपन देखेंगे आगे। देन उसके बाद में तीसरा चीज आती है कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, तो स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट, क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब नॉट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, बट यहाँ पर डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, डिपेंड ऑन
गैमेटोफाइट। अब देखो स्पोरोफाइट तो दिखा ही नहीं सर अलगी में, बट जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है फ्यूकस के अंदर उसमें स्पोरोफाइट बनता है, जो कि गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करता। देन उसके बाद में फोर्थ चीज आती है कि स्पोरोफाइट इज नॉट, देखो भले स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है बट डिफरेंशिएट नहीं है ना, नॉट डिफरेंशिएट इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ये तीनों फॉर्म में उसका स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट नहीं होता है, जबकि यहाँ पर डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट डिफरेंशिएट इनटू 3 पार्ट, दैट इज अ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये बहुत अलग अलग पॉइंट से इकट्ठा करें तो बहुत काम आएगा बेटा आपको, ये प्लीज याद रखना। एंड ये जो होते हैं ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। क्या होते हैं? नॉन एम्ब्रियोफाइटा। कौन? एल्गी मतलब थैलोफाइटा। और ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर। समझ में आया? ठीक है, तो इतने 5 डिफरेंस याद रखना, क्लियर, एल्गी और ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, देन क्या क्या चीजें पढ़ी अपन ने ब्रायोफाइटा के बारे में अभी तक? एक पढ़ा हैबिटेट और दूसरी पढ़ी प्लांट बॉडी। ठीक है, अब तीसरी चीज पर आते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो थर्ड इज द रिप्रोडक्शन, या अपन बोल सकते हैं इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ये तीसरी चीज पढ़ लेते हैं ब्रायोफाइटा में। पहली चीज हैबिटेट, ठीक है, दूसरी चीज प्लांट बॉडी, ठीक है, और तीसरी चीज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किसकी? ब्रायोफाइटा की। अब मान के चलो यहाँ पर कोई एक रैंडम ब्रायोफाइटा है, ठीक है, उसको कैसे अपन देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो मेन प्लांट बॉडी मैंने क्या बोली इनकी, क्या है? गैमेटोफाइटिक है। क्या है? गैमेटोफाइट है, मतलब गैमेट बनाने वाली। और वो कैसी है? हैप्लॉइड है, तो ये होगी हैप्लॉइड। और गैमेटोफाइट गैमेट बना रही है, और गैमेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। अब गैमेट बनेंगे सेक्स ऑर्गन, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मेल सेक्स ऑर्गन। मान के चलो गैमेटोफाइट के पास मेल सेक्स ऑर्गन था और वही गैमेटोफाइट के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन था। ठीक है बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। क्या बोलेंगे उसे? एंथेरिडियम। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे बेटा आर्केगोनियम। क्या बोलेंगे? आर्केगोनियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ये बनाएगा मेल गैमेट। क्या बनाएगा? मेल गैमेट। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या बोलेंगे? एंथेरोजॉइड्स। एंड फीमेल गैमेट क्या होती है अपनी? एग। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो, अगर गैमेटोफाइट ही हैप्लॉइड है, क्लियर हुआ, तो सेक्स ऑर्गन किधर से डिप्लॉइड रहेंगे? ये भी बेटा बिल्कुल हैप्लॉइड रहेंगे। गैमेट तो ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड रहते हैं। अब ये जो मेल गैमेट है, क्लियर, मेल गैमेट पानी की फिल्म से, ठीक है, ट्रांसफर होके किधर आता है? फीमेल गैमेट की ओर आता है। क्लियर हुआ? और यहाँ पर दोनों क्या कर जाएंगे बेटा? फ्यूज कर जाएंगे, सिंगैमी हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और बनेगा क्या? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो दोनों का फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट बना। और ये किससे आया था? वाटर से आया था। ठीक है, N+N 2N। ठीक है, अब ये मेल गैमेट जो है, ठीक है, मेल गैमेट जो है ये किसके पास आया? फीमेल गैमेट के पास आया। फीमेल गैमेट क्या है? नॉन मोटाइल है। ठीक है, और ये मोटाइल है। ठीक है, देन उसके बाद में कैसे स्विम होते आया? थ्रू द वाटर। अब वो आया है, ये आई है क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब फीमेल गैमेट आई क्या? नहीं। कौन आया? मेल गैमेट। मतलब मेल गैमेट मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? वो गैमस हो गया। समझ में आया? क्लियर। उसके बाद ये जो जाइगोट है, क्लियर हुआ, कौन से सेक्स ऑर्गन में बनेगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन में, क्योंकि वहाँ जहाँ फीमेल गैमेट वहाँ जाइगोट बनेगा। क्लियर, तो आर्केगोनियम में क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट आगे कन्वर्ट होगा आर्केगोनियम में ही एम्ब्रियो में। काय के अंदर? एम्ब्रियो में। तो ये भी क्या होगा?
2n होगा। तो यहाँ एम्ब्रियो बनता दिखा, तो ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा कहलाते हैं। कौन? ब्रायोफाइटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा कौन है, तो वो है बेटा ब्रायोफाइटा। क्लियर। देन उसके बाद में एम्ब्रियो जर्मिनेट होकर किस में जाता है? स्पोरोफाइट के अंदर। काय के अंदर? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी क्या रहेगी? 2n। ठीक है। देन उसके बाद में स्पोरोफाइट के अंदर क्या रहती है? तो स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये भी क्या रहेगी? डिप्लॉयड रहेगी। क्लियर। स्पोर मदर सेल क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी? स्पोर्स बनाएगी। स्पोर्स कैसे नेचर से? हैप्लॉइड और विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। क्लियर। और स्पोर जब जर्मिनेट होंगे, ठीक है, फिर से क्या बना लेंगे? गैमेटोफाइट बना लेंगे। अब देखो स्पोर्स हैप्लॉइड है, स्पोर्स क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट भी क्या आ गया? हैप्लॉइड आ गया। समझ में आया? तो ये जो है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ तक अपन बोल सकते हैं ये है डिप्लॉयड फेज। क्या है? डिप्लॉयड फेज। ठीक है, डिप्लॉयड फेज। और ये क्या है? हैप्लॉइड फेज। क्लियर। तो ये है हैप्लॉइड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड, इसको बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर हुआ? देन अभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को एनसीईआरटी ने शब्दों में बांटा है। ठीक है, अब वो क्या कह रही है एनसीईआरटी, ध्यान देना। तो कुछ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ यही साइकिल को देख के। तो यहाँ पर याद रखना कि गैमेटोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट डोमिनेंट बॉडी है। क्या है बेटा? डोमिनेंट बॉडी है ना। डोमिनेंट बॉडी उसे बोला जाता है जो ज़्यादातर टाइम रहती है। क्लियर। और वो क्या बनाती है? गैमेट्स बनाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो डोमिनेंट बॉडी है और यह अपन बोल सकते हैं मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी है और ये कैसी है? हैप्लॉइड है। ठीक है, और उसके बाद में जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, जो कि है डिप्लॉइड, ये डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट बाद में आया, ऑलरेडी कौन था? गैमेटोफाइट। ठीक है, और तो डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, तो ये क्या बन जाती है बेटा? रेसेसिव बन जाती है। क्या बन जाती है? रेसेसिव बन जाती है। तीसरा पॉइंट याद रखना, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? एंथेरिडियम। क्या बोलेंगे बेटा? एंथेरिडियम। और क्या बनाता है? फॉर्म एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड्स क्या फॉर्म करता है? एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड क्या है? मेल गैमेट। क्लियर। देन उसके बाद में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्लियर, इसको क्या बोलेंगे? आर्केगोनियम। क्या बोलेंगे? आर्केगोनियम। और ये क्या फॉर्म करती है? फॉर्म एग। एग मतलब फीमेल गैमेट। ठीक है, और एंथेरोजॉइड कैसे रहते? तो एंथेरोजॉइड रहता है ऐसा कुछ बाइफ्लैजेलेटेड। ठीक है, 2 फ्लैजेला रहेंगे उसके पास। किसके पास? एंथेरोजॉइड के पास। अब ये जो एंथेरोजॉइड है, ठीक है, ये एंथेरोजॉइड ट्रांसफर होता है कहाँ पर? एग की ओर। एंथेरोजॉइड ट्रांसफर होता है कहाँ पर? एग की ओर। बट जो आर्किगोनियम है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते। तो इसका जो शेप रहता है ये रहता है बेटा ऐसे फ्लास्क शेप। कैसा रहता है? फ्लास्क शेप। ठीक है, तो इसकी जो रहती है ये रहती है नेक, और इसके अंदर भरी हुई रहती है नेक कैनाल सेल। क्या भरी हुई रहती है? नेक कैनाल सेल। मतलब कुछ इस प्रकार ये जो होती है ये होती है NCC, नेक कैनाल सेल। और अंदर क्या है? तो अंदर है सर यहाँ पर एग। ठीक है, और ये सारी की सारी जो है आर्किगोनियम, इसको शायद ठंड लगती है कि पता नहीं, ये जैकेट पहन के रहती है। कौन? आर्किगोनियम। ठीक है, तो ये बन जाता है सेक्स ऑर्गन कैसा? मल्टी सेलुलर जैकेटेड। तो ये जो है दैट आर जैकेट सेल्स, दैट आर जैकेट सेल्स। तो अब ये भाई साहब क्या करेंगे? ऐसे पानी में मूव होते 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 कहाँ आएंगे? ये देखो, ये मूव होते 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 कहाँ आएंगे? कुछ इधर आएंगे। समझ में आया? अब वो इतना होशियार है सर, बराबर कहाँ जाएगा? फीमेल गैमेट के पास जाएगा आर्किगोनियम। एक्चुअली क्या होता है, जो NCC होती है,
क्लियर हुआ? जो एनसीसी होती है, ठीक है, ये कुछ केमिकल रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। और जिधर केमिकल्स है उधर ये भाई साहब क्या होते हैं बेटा? ऐसे मूव होते हैं। क्लियर हुआ? और इसको बोला जाता है ना, वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर से मूवमेंट, और वो मूवमेंट केमिकल की ओर हो रही है, दैट इज अ कीमो एक सेकंड, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसे? कीमोटैक्टिक मूवमेंट मतलब टुवर्ड्स केमिकल। और ठीक है, और केमिकल किसने रिलीज किया था? एनसीसी ने रिलीज किया था। समझ में आई बात? ठीक है। देन उसके बाद, ठीक है, क्या बनेगा? फिफ्थ बात क्या रहेगी? जाइगोट जब बनेगा आर्किगोनियम में, जाइगोट इज डेवलप इनटू एम्ब्रियो। काय में गया? एम्ब्रियो में गया, ठीक है। देन उसके बाद में एम्ब्रियो फॉर्म, एम्ब्रियो बना ना, तो अपन को क्या बोल सकते हैं? अपन इनको ब्रायोफाइटा को फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्म स्पोरोफाइट, ठीक है, एंड फर्दर ग्रो, स्पोरोफाइट फर्दर ग्रो इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट, सीटा एंड कैप्सूल। क्लियर हुआ? तो इसके 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या रहती है? कैप्सूल कंटेन स्पोर मदर सेल, ठीक है। और स्पोर मदर सेल मियोसिस से क्या बनाती है? मियोसिस की मदद से क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है। क्लियर हुआ? स्पोर मदर सेल कैसी है? डिप्लॉइड, और स्पोर कैसे? हैप्लॉइड, ठीक है। एंड लास्ट में स्पोर्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू गैमेटोफाइट, जो कि नेचर से क्या रहेगा? हैप्लॉइड रहेगा। इसलिए अपन बोलते हैं मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज अ हैप्लॉइड। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक अच्छे से समझा होगा बेटा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने जो लिखी है, ठीक है, ये 8 पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। ये सारे के सारे साइकिल को देख के लिखिए। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत इजी है। क्लियर? अगर नहीं समझ रहा है तो आप फिर से एक बार वीडियो देखें, ठीक है। देन उसके बाद आती है बात, ये हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फोर्थ चीज आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। क्या आती है बेटा जी? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा है, ठीक है, ये 2 हिस्सों में क्लासीफाई होता है। कितने हिस्सों में क्लासीफाई होता है? 2। पहले है लीवरवर्ट्स, ठीक है, और दूसरे बेटा मॉसेस। क्या है? मॉसेस, लीवरवर्ट एंड मॉसेस। अब एक सेकेंड, लीवरवर्ट को बोला जाता है हिपैटिकोप्सिडा, और जो मॉसेस है इन्हें बोला जाता है ब्रायोप्सिडा। क्या बोला जाता है? ब्रायोप्सिडा, ठीक है। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो जो लीवरवर्ट है, ठीक है, इनके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं देखना है अपने को, ठीक है। इनकी साइकिल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लीवरवर्ट जो होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बेटा डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। सर डॉर्सो वेंट्रली से क्या क्लियर हो रहा है? तो डॉर्सल प्लस वेंट्रल, ठीक है, दोनों साइड से क्या रहेंगे बेटा? फ्लैट रहेंगे। क्लियर हुआ? और अटैच मतलब ऊपर से भी एकदम फ्लैट और नीचे की साइड से भी फ्लैट, एकदम स्केल जैसे, ठीक है। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट अटैच रहते हैं जमीन पर, है ना, या जो भी उनको अटैच करने के लिए यूज कर रहे हैं उसे सबस्ट्रेटम बोलते हैं। तो अटैच विद सबस्ट्रेटम विद यूनिसेलुलर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड राइजोइड। किससे अटैच होते हैं? यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजोइड से। क्लियर? ठीक है। देन इनका अगर रिप्रोडक्शन देखें, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये? तो रिप्रोडक्शन में पहला ए, ठीक है, वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस होंगे? तो वेजिटेटिव क्या होता है बेटा?
फ्रैगमेंटेशन। किससे? फ्रैगमेंटेशन किसका? तो ऑफ थैलाई, ऑफ थैलाई। अब देखो ब्रायोफाइटा की बॉडी मैंने क्या लिखी? थैलस लाइक। तो लिवर वर्ड अपने आप क्या रहेगा? थैलस लाइक। तो जब थैलस टूटता है तो उससे न्यू डॉटर थैलस फॉर्म होता है, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। देन उसके बाद में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? तो स्पेशल असेक्सुअल बट मल्टी सेलुलर बर्ड प्रेजेंट रहता है, कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा उसे प्यार से? गिम्मे। क्या बोलते हैं? गिम्मे। और अगर एक रहा सिंगुलर तो गिम्मा। ठीक है, तो सुनो, मान के चलो ये है बेटा क्या? ये है लीवरवर्ट। ठीक है, तो अटैच है जमीन पर विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। राइजोइड हमेशा अनब्रांच निकलना और यूनिसेलुलर दिखाना है। क्लियर हुआ? ये है कौन? लीवरवर्ट। लीवरवर्ट के बॉडी के ऊपर कुछ आपको ऐसे कप दिखेंगे। ठीक है, दैट कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गिम्मा। क्या बोलते बेटा इन्हें? गिम्मा। ठीक है, गिम्मा कप। ये गिम्मा कप को अगर मैं साइड में लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब जब गिम्मा मम्मी बॉडी से, पेरेंट बॉडी से अलग होगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहते हैं? तो इसके अंदर रहते हैं गिम्मे। ठीक है, क्या रहते हैं? गिम्मे। और गिम्मे जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट या न्यू लीवरवर्ट, है ना, डॉटर लीवरवर्ट। गिम्मा का ये होगा, अलग हो जाएगा, है ना, डिटैच, है ना, टूट जाएगा। अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, पेरेंट बॉडी बोलती है। ठीक है, ये पेरेंट बॉडी बोलती है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी है, अब तू क्या हो जा? डिटैच हो जा मेरे से। ठीक है, और अपना खुद का अस्तित्व बना। ठीक है, तो डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। तो पेरेंट बॉडी से जब डिटैच होगा तो गिम्मा कप, गिम्मा कप, ठीक है, ये जो गिम्मा कप है, क्लियर, क्या छोड़ेगा नीचे? गिम्मे छोड़ेगा। और गिम्मे जर्मिनेट होके क्या बनाएंगी? न्यू डॉटर लीवरवर्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देन उसके बाद में थर्ड आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी तक देखो बहुत सिंपल चल रहे, कुछ नहीं देखा है, ज़्यादातर बातें कंफ्यूज लायक बिल्कुल नहीं है। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो आप बिल्कुल नीट को छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर इतने सिंपल वे में भी अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप समझ जाओ फिर। ठीक है, सुनो, लीवर वर्ट क्या बोला मैंने? डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है, डॉर्सल साइड से प्लस वेंट्रल साइड से फ्लैट है। पहली बात तो जो ब्रायोफाइटा है इतने छोटे होता है बेटा। ठीक है, तुम्हें अगर देखना है तो तुम्हें ज़मीन पर झुकना पड़ेगा और उनको देखना पड़ेगा। छोटे 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 टिंगो प्लांट होते हैं। अब उसमें से भी अगर एकदम छोटा सा है और ज़मीन को चिपका हुआ है, क्लियर, तो वो एकदम स्मॉल साइज में रहेगा। ठीक है, तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट रहेगा प्लस अटैच रहेगा। मतलब सबस्ट्रेटम क्या रह सकता है? तो रॉक रह सकता है, सॉइल रह सकती है, ठीक है, स्टोन रह सकता है मे बी, क्लियर। तो यह अटैच रहता है विद हेल्प ऑफ यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजोइड की मदद से। ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन करेगा विद हेल्प ऑफ वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल तो विद हेल्प ऑफ असेक्सुअल बर्ड जिसका नाम है गिम्मा कप। ठीक है, या गिम्मे, क्लियर, गिम्मे गिम्मा कप के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने से पहले अपन उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक साइकिल से जाते हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा। लिवर वर्ट में एक एग्जांपल देके रखा है। तो ये है, मान के चलो क्या, एक थैलस और ये है अनदर थैलस। ठीक है, ये दोनों थैलस अटैच है विद हेल्प ऑफ राइजोइड, विद हेल्प ऑफ राइजोइड, क्लियर। राइजोइड कैसे? अब भी 2 मिनट पहले क्लियर करें। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो थैलस है इसके ऊपर, ठीक है, कुछ ऐसा एक सेक्स ऑर्गन है, क्लियर, कुछ ऐसा एक सेक्स ऑर्गन है, और ये जो थैलस है इसके ऊपर भी एक ऐसा सेक्स ऑर्गन है। ठीक है सर, एक बहुत अच्छा बना है और एक ऐसा आड़ा टेढ़ा बना है, क्योंकि ये जो है इसको मैं नाम दे रहा हूँ मेल थैलस। क्या नाम दे रहा हूँ? मेल थैलस। और ये है फीमेल थैलस।
तो ऊपर का जो पार्ट दिखता होगा आपको, ठीक है, ये पार्ट है एंथेरिडियम। क्या पार्ट है? एंथेरिडियम। क्लियर? और ये जो है एंथेरिडियम और ये जो है ये है आर्किगोनियम। अब इनसे तो क्लियर हो ही गया होगा, आर्किगोनियम किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एंथेरिडियम किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, हाँ कि ना? क्लियर? तो अब साहजिक है ना बेटा, मेल कैसे होते हैं? 2-2 3-3 दिन नहाते नहीं है, आड़े तिड़े कैसे भी रहते हैं, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, एकदम सिंपल क्रिएचर है नेचर का मेल, ठीक है। तो ये एक प्रकार से एकदम एकदम गलिच्छ फ्लावर की तरह है। क्लियर हुआ? बट यहाँ देखो एकदम सुंदर सुशील एकदम बढ़िया सा क्या है? फीमेल सेक्स, हाँ ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्चिगोनियम। क्लियर? अब इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब अपन क्या करते हैं, आर्किगोनियम को थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं, ठीक है। तो अपने को दिखेगा आर्किगोनियम कुछ इस प्रकार, आर्किगोनियम कुछ अपने को दिखेगा इस प्रकार, जैसे कि ये, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं, ये कुछ इस प्रकार, ठीक है। और इसको भी सर अपन समझते थोड़ा सा, इसको क्यों रखना है वैसे, तो इसको भी कुछ ऐसा थोड़ा सा एनलार्ज करके समझ रहे हैं ना, जूम कर रहे हैं अपन किसको? आर्किगोनियम और एंथेरिडियम को, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा ऐसा, ये जो है डिप्रेशन, इनको ऐसा कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइड में ले रहा हूँ, ठीक है, एक साइड में ले रहा हूँ और उसको नाम दे रहा हूँ, ये है मेरा मेन, ठीक है, जिसका नाम है आर्किगोनियम। और अब भी बताया मैंने, आर्किगोनियम के अंदर एक बहुत बढ़िया सेल होती है नेक के अंदर, जिसका नाम है नेक कैनाल सेल, एनसीसी। और अंदर कौन भरी रहती है? तो अंदर रहती है एग सेल, तो ये बन गई एग। क्लियर? ये बन गई एनसीसी, है ना, एनसीसी मतलब नेक कैनाल सेल, ठीक है। और यहाँ पर इसको नामकरण कर देता हूँ मैं आर्किगोनियम, ठीक है, जो कि कैसा है बेटा? फ्लास्क शेप है। कैसा शेप है? फ्लास्क शेप है, ठीक है। अब सर इसको भी क्यों पीछे रखना है? ठीक है, तो इसको मान के चलो, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ ऐसा। क्लियर? ये, और इसमें भरे हैं बहुत ज़्यादा से ऐसे एंथेरोजॉइड्स, ठीक है। और एंथेरोजॉइड को मैं कर रहा हूँ बाहर रिमूव, ठीक है। तो ऐसे मुझे एंथेरोजॉइड दिख रहे हैं, मतलब कैसे? बाय फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो ये है एंथेरोजॉइड, ठीक है, जो कि क्या है सर? मेल गैमेट है, और एक क्या है सर? फीमेल गैमेट है, हाँ कि ना? ठीक है, एक क्या है? फीमेल गैमेट, एंथेरोजॉइड क्या है? मेल गैमेट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सुनो, क्या है? ये ब्रायोफाइट है। क्लियर? ये दोनों के दोनों क्या है? ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में एक होगा मेल थैलस, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में एक क्या होगा? मेल थैलस, और एक होगा फीमेल थैलस। क्लियर? मेल थैलस हैविंग मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मेल थैलस हैविंग मेल सेक्स ऑर्गन, एंथेरिडियम फीमेल थैलस के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसको एनलार्ज करके अपन आर्किगोनियम देख रहे हैं, फ्लास्क शेप जैसा। और इधर एंथेरोजॉइड, मतलब ये एंथेरिडियम है। क्या है? एंथेरिडियम के अंदर एंथेरोजॉइड। अब ये एंथेरोजॉइड शांत बैठेंगे क्या? नहीं। क्या होगा? सुनो, ये जो है इतना सा, एक सेकेंड, ये जो है, क्लियर हुआ, या फीमेल थैलस, ठीक है, या मेल थैलस, इनके ऊपर जब ड्रॉप गिरेगा, क्लियर, ये सारा पूरा वेट हो जाएगा और एक फिल्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक वाटर की फिल्म बन जाएगी। जब वाटर की फिल्म बन जाएगी, मान के चलो ये पूरा इसके ऊपर ऐसे कवर्ड हो गया है पानी से, ठीक है, वाटर की फिल्म है
ये वाली क्या है, वाटर की फिल्म है, ठीक है। अब वाटर की फिल्म में क्या मिक्स हो जाएंगे, सारे के सारे एंथ्रोजॉइड, ठीक है। और किधर मूव होंगे वो, वाटर की फिल्म से एक की तरफ, कैसे, क्यों, क्योंकि उनको एनसी से अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। और एनसी से क्यों अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि केमिकल रिलीज कर रही है एनसी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, एंथ्रोजॉइड की टुवर्ड्स द एग सेल, ठीक है, ये हो रही है विद द हेल्प ऑफ वाटर, और ये वाटर से हो रही है, तो इसको बोला है बेटा कीमोटैक्टिक मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल। अब मैं क्या करता हूँ, इनको आगे फ्यूज करा देता हूँ और जाइगोट बना लेता हूँ, ठीक है। तो आगे बनेगा क्या, जाइगोट, क्लियर, वहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। देन जाइगोट जब बना तो इसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिंगैमी। सिंगैमी कहाँ हुई, एक प्लीज याद रखना, सिंगैमी कहाँ होगी, जहाँ फीमेल है, जहाँ फीमेल गैमेट है, मतलब आर्किगोनियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगैमी हुई, जाइगोट डेवलप होगा काय के अंदर, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब जहाँ जाइगोट है वहाँ एम्ब्रियो रहेगा, ठीक है। जाइगोट कहाँ है, आर्किगोनियम में, तो वहीं पर एम्ब्रियो रहेगा। और आर्किगोनियम में क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, क्लियर। तो स्पोरोफाइट कैसे बनेगा, एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा स्पोरोफाइट के अंदर। अब इसको अगर समझते हैं तो अपन क्या निकाल देते, फीमेल थैलस निकाल देते फिर से, ठीक है। मान के चलो फीमेल थैलस है, ठीक है। और इसका जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो क्या हुआ, ग्रो होके उसने क्या बना लिया, एम्ब्रियो ने ग्रो होके क्या बना लिया, एक स्पोरोफाइट बना लिया। और स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है बेटा फुट, क्लियर, एक होता है सीटा, और दूसरा होता है कैप्सूल। क्या होता है, कैप्सूल, ठीक है। अब ये है स्पोरोफाइट, ये इतना क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है नेचर से, डिप्लॉयड, क्लियर। और ये कौन है, ये है फीमेल थैलस। कौन है, फीमेल थैलस। आपको पता है स्पोरोफाइट के अंदर कौन रहती है, स्पोर मदर सेल रहती है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट कंटेन स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल मतलब ये मान के चलो स्पोर मदर सेल है, ठीक है। स्पोर मदर सेल अंडर को मियोसिस, और क्या बनाती है, स्पोर बनाती है, ठीक है। तो ये किस में जाती है, मियोसिस में जाती है। और मियोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड, क्लियर। और फिर से क्या बनेगा उससे, ब्रायोफाइट, जो कि क्या रहेगा, हैप्लॉइड। समझ में आया, यह है बेटा किसकी, लीवर वर्ड की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझा, ठीक है। तो इतना सारा चीजें अपन ने देख ली है काय के अंदर, लीवर वर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, ठीक है। तो लास्ट वाली साइकिल जो है दैट इज अ सेक्सुअल वाली है, ठीक है। देन अब बात आती है एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो अपन ने शायद 3 चीजें देखी है, क्लियर। अब 4th चीज है बेटा लीवर वर्ड में एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो लीवर वर्ड के कुछ खास एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं कुछ 2 क्लास में बता रहा हूँ एग्जाम्पल। एक याद रखना मोनोइशियस, ठीक है, मोनोइशियस। और दूसरे याद रखना मोनोइशियस और दूसरे डायोइशियस, ठीक है। मोनोइशियस और दूसरे डायोइशियस। मोनोइशियस में कौन कौन आते हैं, तो मोनोइशियस में आता है बेटा आपका रिक्सिया एंड आपका पेलिया, ठीक है। और डायोइशियस में आता है आपका मार्कांशिया एंड पोरेला, ठीक है। पहली बात तो मोनोइशियस और डायोइशियस क्या है, तो मोनोइशियस मतलब क्या कि बोथ सेक्स ऑर्गन इज ऑन सेपरेट थैलस, ठीक है। मतलब सॉरी उल्टा हो गया ना बेटा, सेपरेट नहीं, बोथ सेक्स ऑर्गन ऑन सेम थैलस, ऑर्गन ऑन सेम थैलस, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर मोनोइशियस को क्या बोलेंगे अपन, बाइसेक्सुअल। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, थोड़ा सा उल्टा है। मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल एंड डायोइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पार्ट है। तो मोनोइशियस मतलब जब एक ही थैलस पर, कैसे समझेंगे इसको, मान के चलो एक थैलस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यह है
आर्चिगोनियम और ये है एंथेरिडियम। तो ये फीमेल भी यही है, मेल भी यही है। तो एक ही थैलस पे जब दोनों का रहवासी रहे, ठीक है, तब अपन क्या बोलेंगे, उसे मोनोइशियस बोलेंगे, मतलब उसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। तो ये कौन कौन है, रिक्सिया और पेलिया। बट यहाँ पर डायोसियस में कैसा है, ये मेल का घर, ये फीमेल का घर, समझ में आ रहा है, मतलब अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल है। तो ये कौन है, मार्कांशिया एंड पोरेला, ठीक है। तो इसको कैसा लिखूंगा मैं डायोसियस को, कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन is on different thalli, is on different thalli। एक रहा तो थैलस, दो तीन रहे तो थैलाई, मल्टीपल। क्लियर हुआ। तो ये है ओवरऑल लिवर वर्ड बेटा, जिसके एग्जाम्पल ही बता दिए आपको। एनसीईआरटी एक ही एग्जाम्पल बता रही है, वो है मार्कांशिया। कौन सा, मार्कांशिया, ठीक है। बट मैं चाहूंगा कि उसके साथ आप याद रखो कि पोरेला, रिक्सिया, पेलिया, ठीक है, और उनका जो सेक्स ऑर्गन का नेचर है, जैसे कि मोनोइशियस और डायोसियस, ये भी याद रखो। क्लियर हुआ। देन आता है सेकंड क्लास ब्रायोफाइटा का, जो कि है मॉसेस। आई होप लिवर वर्ड बहुत अच्छे से समझा होगा आपको, ठीक है, बहुत आराम आराम से बताया बेटा मैंने, ठीक है। नेक्स्ट मॉस, ठीक है, पूरा वीडियो करके जाना है बेटा, ठीक है। अगर मान के चलो तुमने लिवर वर्ड किया और मॉस से क्वेश्चन बना, तो आपके जितने बदनसीब आप ही रहोगे, ठीक है। मॉसेस, अब मॉसेस के बारे में अगर दो तीन पॉइंट बताने हैं, तो मॉसेस आर मोर इलेबोरेट देन द लिवर वर्ड। इलेबोरेट मतलब थोड़े से कॉम्प्लेक्स है ना, थोड़े से डेवलप है, ठीक है। देयर बॉडी इज, देयर प्लांट बॉडी इज हैविंग टू स्टेजेस। इनके प्लांट बॉडी के पास क्या होती है, दो स्टेज होती है। एक होती है प्रोटोनेमा स्टेज, ठीक है, एंड दूसरी होती है लीफी स्टेज। और इनकी बॉडी थोड़ी सी ग्राउंड लेवल से ऊपर उठी हुई रहती है, ठीक है, स्ट्रेट रहती है, स्लेंडर लाइक रहती है। तो इन्हें इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा इलेबोरेट है। क्लियर हुआ। और इनकी प्लांट बॉडी दो दो स्टेज में पाई जाती है, एक है प्रोटोनेमा स्टेज और दूसरा लेफी स्टेज। उसके बाद याद रखना राइजोइड जो होते हैं यहाँ के, ठीक है, राइजोइड्स आर ब्रांच्ड एंड मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है, एक चीज याद रखना, ठीक है। देन अभी कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, आइए समझते हैं इनकी लाइफ साइकिल से, ठीक है। तो मान के चलो ये क्या है, एक मॉस है। क्लियर हुआ। मैं लीफी स्टेज से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। ये है उसके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ नहीं है ये, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये लीफ नहीं है, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और इनके अपेक्स पर इनका क्या है, सेक्स ऑर्गन रहेगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। और ये अटैच रहेंगे ऐसे जमीन से विद द हेल्प ऑफ मल्टीसेलुलर राइजोइड। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ राइजोइड, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं लीफ लाइक ऑर्गन, तो ये बन जाएंगे बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलो या ऑर्गन बोलो, ठीक है। और ये जो है ये स्टेम लाइक, स्टेम है क्या, नहीं, स्टेम जैसा, ठीक है। और ये अगर मैं बोल दूँ इसको कि ये है आर्किगोनियम, आर्केगोनियम मतलब ये क्या हो जाएगा, फीमेल थैलस। तो ऐसे इसके साइड में क्या रहेगा, मेल थैलस निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो इसके पास भी क्या रहेगा, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है। अब लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तुम्हें इससे थोड़ा बहुत तो क्या लगता होगा, अंदाजा लगता होगा ना। अरे यार इसको इससे निकाल दो, इसको अंदाजा लगता होगा। तो लीफ लाइक है इसलिए लीफी स्टेज है, क्या है, लीफी स्टेज है, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं लीफी स्टेज। तो ये राइजोइड, ठीक है, देन उसके बाद में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर और ये स्टेम लाइक। और यहाँ पर आपको दिखेगा एंथेरिडियम, क्या दिखेगा, एंथेरिडियम। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये जो है दैट आर लीफी स्टेजेस, क्या है बेटा, लीफी स्टेज, ठीक है। और लीफी स्टेज,
ठीक है, क्या रहेगी, हैप्लॉइड ही रहेगी। क्लियर हुआ। और लीफी स्टेज के पास क्या है, हैविंग सेक्स ऑर्गन है, हैविंग सेक्स ऑर्गन्स है ना, एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। अब डिपेंड करेगा, अगर मोनोइशियस है तो दोनों एक ही जगह पे रहेंगे, अगर डायोशियस तो अलग अलग रहेंगे। आपको अब आर्किगोनियम पता है, ठीक है, आर्किगोनियम क्या बनाती है, एक बनाती है। क्लियर, मतलब कौन सा गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। और एंथेरिडियम क्या बनाता है, एंथेरोजॉइड बनाता है, हाँ कि ना। एंड एंथेरोजॉइड क्या है बेटा, मेल गैमेट है। क्लियर, बायफ्लैजिलेट, दोनों फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, है ना। यहाँ पर दिखेगा सिंग्यामी, कैसे फ्यूज हुए कि भाई साहब ये गए ना उधर, कौन गए, ये महाशय गए उधर, बायफ्लैजिलेट है इसलिए, है ना, थ्रू वाटर। और यहाँ पर बनेगा आपका जाइगोट, ठीक है, जाइगोट होगा डिप्लॉइड। अब जाइगोट कन्वर्ट होगा काय के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, है ना। जाइगोटिक मियोसिस तो नहीं दिखेगा अलगी जैसे। क्लियर, एम्ब्रियो काय में कन्वर्ट होगा, स्पोरोफाइट के अंदर। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट, ठीक है, कौन से, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। अब भी 2 मिनट पहले बताए मैंने, ठीक है। अगर नहीं समझता होगा तो यहाँ लगा तो मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये फीमेल थैलस है, हमेशा फीमेल थैलस के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि मेल गैमेट जाता है ना, फीमेल गैमेट नहीं आती है। तो यहाँ पर आपका स्पोरोफाइट दिखा रहा हूँ मैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये आपका एम्ब्रियो था मान के चलो, और ये एम्ब्रियो ऐसे 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 बढ़ा, फूट, सीटा और ये कैप्सूल, ठीक है। तो मान के चलो ये कैप्सूल है ऊपर का राउंडेड पार्ट, और इसके अंदर है स्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये पार्ट है पूरा का पूरा स्पोरोफाइट, इसके फूट है, देन उसके अंदर सीटा है और ये कैप्सूल है। क्लियर, तो ये 3 पार्ट दिख रहे हैं। अब ये जो है, एक सेकेंड, ये जो है कैप्सूल, ठीक है, ये कैप्सूल के अंदर से, इस कैप्सूल के अंदर से स्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे। तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ स्पोर्स, क्या दिखा रहा हूँ, स्पोर्स, हैप्लॉइड, ठीक है, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड। अब स्पोरोफाइट डिप्लॉइड तो उसका कैप्सूल भी डिप्लॉइड रहेगा, सीटा भी डिप्लॉइड रहेगी, फूड भी डिप्लॉइड रहेगा। क्लियर, देन उसके बाद में ये कौन है, ये है बेटा फीमेल थैलस। कौन है, फीमेल थैलस। अब स्पोर क्या करेंगे बेटा, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। अब मान के चलो स्पोर ऐसा था, ठीक है, इतना बड़ा था स्पोर। अब जर्मिनेट करेंगे तो देखो, हाँ मैं जर्मिनेशन बस इतना दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो जर्मिनेशन हुआ अभी अभी, ये था प्रोटोनेमा, बट अब भी जर्मिनेशन हुआ ना, तो ये है बेटा प्राइमरी प्रोटोनेमा। कौन सा प्रोटोनेमा, प्राइमरी प्रोटोनेमा। क्लियर, यही प्राइमरी प्रोटोनेमा कुछ ऐसे बर्ड के फॉर्म में जाके, क्लियर, बर्ड के फॉर्म में जाके आगे क्या बनाता है, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, और नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रोटोनेमा के बाद में कौन सा प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। और सेकेंडरी प्रोटोनेमा काई में जाएगा आगे चल के, लीफी स्टेज में जाएगा। समझ में आया, ये क्या है, हैप्लॉइड, ये भी क्या है, हैप्लॉइड। समझ में आया, क्योंकि स्पोर से आए हैं, ठीक है। ये जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, ये जो लाइफ साइकिल है, ये किसकी लाइफ साइकिल है, ये है लाइफ साइकिल किसकी, मॉस की। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो लीफी स्टेज, ठीक है, लीफी स्टेज के पास क्या है, सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ये मान के चलो, इसको मान के चलो कौन सा, आर्किगोनियम है, तो फीमेल थैलस, क्या मानोगे, फीमेल थैलस। और ये कौन सा है, मेल थैलस, ठीक है। तो ये है फीमेल थैलस, ये है फीमेल थैलस, आर्किगोनियम, एंथेरिडियम। एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल फीमेल गैमेट fuse together to form zygote grow into embryo form sporophyte having foot seta capsule, ठीक है। capsule contains spore mother cell undergo meiosis and form spores, ठीक है। देन उसके बाद में ये देखो, ये meiosis हुई होगी यहाँ पर, ठीक है, मियोसिस से स्पोर बने, देन स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म प्राइमरी प्रोटोनेमा फर्दर डेवलप इनटू सेकेंडरी प्रोटोनेमा एंड फॉर्म लेफी स्टेज। क्लियर हुआ। यहाँ पर सेकेंडरी प्रोटोनेमा के पास बर्ड होता है, क्या होता है, बर्ड, तो हैविंग बर्ड, ठीक है। चलिए, देन एग्जाम्पल्स ऑफ मॉस, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ मॉस कौन से, तो स्पैग्नम है, क्या है, स्पैग्नम। देन उसके बाद में फ्यूनेरिया, कौन सा,
फ्यूनेरिया, और तीसरा पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, ठीक है। तो पॉलीसाइफोनिया इज अ रेड एल्गी बट पॉलीट्राइकम इज अ मॉस, ये एक कन्फ्यूजन याद रखना, ठीक है। तो इसके 3 एग्जाम्पल है, किसके, मॉसेस के। नेक्स्ट कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, है ना, ब्रायोफाइट के। इकोनॉमिकल या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो इम्पोर्टेंस है ये है बेटा फूड, क्या है, फूड, ये इकोलॉजिकल आएगा, ठीक है। फूड मतलब क्या, जो हर्बेसियस ये एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो मॉसेस जो होते हैं, मॉसेस प्रोवाइड, अब ओल और ब्रायोफाइट के बता रहा हूँ मैं, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट। तो मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस, जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और बर्ड्स जो होते हैं इनके लिए फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। सेकंड है उनका काम एज अ फ्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है स्पैग्नम, ठीक है, स्पैग्नम जो होता है, ये स्पैग्नम एज अ फ्यूल का काम करता है। तो स्पैग्नम प्रोवाइड पीट, स्पैग्नम प्रोवाइड पीट, ठीक है, और पीट को क्या किया जाता है, यूज एज अ फ्यूल, ठीक है। क्या होता है जो स्पैग्नम है, ठीक है, इससे अपन क्या करेंगे, पीट बनाएंगे, ठीक है, और पीट को अपन जला सकते हैं जब किसी सूखी लकड़ी की अनअवेलेबिलिटी रही तब, ठीक है। तो ये स्पैग्नम को एक प्रकार से क्या बोला जाता है, पिट मॉस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पिट मॉस। तो मैं फ्यूल का भी काम करेगा ये, ठीक है, जैसे कि उपले करते हैं, समझ में आया, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इनका सॉइल इरोजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्या करते हैं, दे फॉर्म मैट लाइक स्ट्रक्चर ऑन सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी बहने से रोकते हैं। ऐसे मैट मतलब बना लेंगे तो मिट्टी बहेगी नहीं, क्लियर हुआ, जहाँ के वही रहेगी। तो ये मैट बना लेते हैं, ऊपर से जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मैट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में दे आर पायोनियर विद लाइकेन ऑन रॉक, ये लाइकेन के साथ क्या है, पायोनियर है, ठीक है। तो पायोनियर रहने के साथ साथ ये क्या करते हैं, रॉक को डिमिनरलाइज करते हैं, क्या करते हैं, डिमिनरलाइज करेंगे, और डिमिनरलाइज करेंगे तो क्या बनेगी, सॉइल बनेगी, समझ में आया, क्लियर। तो इतने सारे उनके क्या है, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, समझ में आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने किस में पढ़ी है बेटा, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी है ब्रायोफाइटा के अंदर, ठीक है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये नहीं समझा होगा तो फिर से आप वीडियो देखो, ठीक है, एक एक चीज़ को समझो, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी है ब्रायोफाइटा के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा के ऊपर, ठीक है। देन वहाँ पर अपन देखेंगे कि गैमेटोफाइट कैसा है, स्पोरोफाइट कैसा है, क्लियर हुआ, सारी बातें अच्छे से। देन तब तक आपको एक काम करना है, ठीक है, ये जो अपना चैनल है जिस पे एकदम बढ़िया सा कंटेंट आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करना है बेटा, ठीक है। मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, आप सब्सक्राइब करोगे तो और भी मज़ा आएगा, जोश आएगा, और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं लाऊंगा, ठीक है। और भी मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तब तक आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन के साथ छेड़खानी करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। तब तक के टाटा बाय बाय, राम राम।